राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जी हाँ, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल रोजगार संग विपिन में। हर रोज़ की भांति मैं आज भी आप SSC GD 2025 की तैयारी करने वाले सभी बच्चे के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024 में परीक्षा हुए थे, उसका सेट्स लेकर के ये इस सीरीज में, हिंदी सीरीज में 10वां प्रैक्टिस लेकर के हाजिर हूँ। तो आइए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। आप बिल्कुल जुटे होंगे, ऐसे ही जुटे रहिए और इसी सिलसिले में इस प्रैक्टिस सेट से भी फ़ायदा उठाइए। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वह क्या बोल रहा है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, विलोम शब्द ज्ञात करने के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेखांकित शब्द बदमाश को दिया गया है। जी हाँ, बदमाश का हमको विलोम यानी कि उल्टा शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए शरीफ मतलब क्या होता है, शरीफ मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। जी हाँ, शरीफ का मतलब ही होता है सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। ठीक है, शरीफ का मतलब ही होता है सज्जन व्यक्ति। और भीरू की बात करें तो इसका मतलब होता है कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति। ठीक है, बेशर्म की बात करें तो निर्लज्ज, इसका मतलब क्या होता है, निर्लज्ज, बेशर्मी। और कंजूस मतलब क्या होता है, कंजूस का मतलब होता है कृपण, कंजूस। ठीक है, कम खर्चा करने वाला, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बदमाश का मतलब क्या होगा, बदमाश मतलब जो व्यक्ति बदमाश हो। ठीक है, दुष्ट हो, बदमाश का मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है। तो उसका उल्टा क्या होगा विलोम, उसका उल्टा होगा सज्जन व्यक्ति, यानी कि शरीफ होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सार्थक शब्द, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं वसीयत। ठीक है, इसका मतलब होता है पिता से प्राप्त संपत्ति, प्राप्त संपत्ति। या जो पूर्वज हैं, दादा परदादा, उनसे जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको क्या बोला जाता है, वसीयत बोला जाता है। पूंजी का मतलब क्या हो गया है, पूंजी का मतलब तो सीधा संपत्ति होता है, तो ये इसका सटीक अर्थ नहीं दे रहा है। अब देखिए आगे हम चलते हैं, इसके ऊपर बात करें अगर पिता धन, पिता धन, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। अब देखिए पिता धन का मतलब क्या है कि केवल पिता का धन, यहाँ पे पूर्वज का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा ये भी आंसर सही नहीं होगा। लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ मतलब लाभ, तो ये भी यहाँ पे इसका सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो हमारा सबसे जो सटीक होगा वसीयत होगा, उसका मतलब ही होता है पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ भी वही है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी सही अर्थ वाले, प्रॉपर अर्थ वाले शब्द हमको ज्ञात करना है। जिसका कोई इलाज ना हो, जी हाँ, जिसका कोई इलाज ना हो उसको बोलते हैं ला इलाज, ला इलाज। देखिए चारों तो ला इलाज है, लेकिन यहाँ पे वर्तनी का गड़बड़ी किया गया है। तो ला इलाज, यहाँ पे देखिए ला इलाज, ला इलाज जो है ना, ये सही वर्तनी में लिखा गया। ये क्या है, सही वर्तनी है। ऑप्शन ए सही वर्तनी है, ये हमारा ऑप्शन होगा। ये ला इलाज ये गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, निरर्थक शब्द हो गया। यह भी इस तरीके से नहीं, और ये भी, ये तो दोनों सेम ही है। तो ये सभी क्या है, गलत वर्तनी के साथ लिखे गए हैं। तो हमारा जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ला इलाज। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए देखिए अब इस सवाल में क्या बोलता है कि गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, गलत वर्तनी। अब अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस वाक्य में अगर आप देखें, जीवन सही से लिखा है, महत्वपूर्ण भी सही से लिखा है, प्रक्रिया भी सही से लिखा है। तो जो अध्ययन है ना, यह गलत तरीके से लिखा है। अध्ययन कैसे लिखते हैं, देखिए इस तरीके से अध्ययन लिखते हैं, ये हमारा गलत वर्तनी वाला है अध्ययन। ये अध्ययन ऐसे लिखाएगा, यहाँ पे यह 2 बार आएगा। ठीक है, अध्ययन क्या हमारा उच्चारण होता है, अध्ययन। ये प्रक्रिया हमारा क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके लिए हमारा ये जो है ना, हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर ये होगा, ये हमको सही करना पड़ेगा। ये गलत हो जाएगा,
चूँकि ये सब सही तरीके से लिखे इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो अध्ययन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, अध्ययन। तो ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। ये प्रक्रिया गलत है, जीवन गलत होगा, महत्वपूर्ण गलत होगा। अब चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सही भाववाचक संज्ञा हमको ज्ञात करना है कि आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी कुछ क्या है, खाली स्थान है। अब देखिए, कढ़ाई में खटाई हो सकता है क्या? बर्तन अगर ठीक से नहीं धोएगा तो कढ़ाई में खटाई पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, तेल क्या है? यह तो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये तेल भी नहीं होगा। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी तेल है, तो ये भी यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा है, भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पे देखिए, चिकना, आप बैठा के देखिए, कढ़ाई में अभी भी क्या है, चिकना है, यह भी सही अर्थ नहीं दे रहा है, यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा, कढ़ाई में अभी भी क्या है, चिकनाहट है। जी हाँ, चिकनाहट है, यह सबसे सटीक भाववाचक संज्ञा यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, चिकनाहट हो जाएगा, ये हमारा सबसे सही भाववाचक संज्ञा फिट बैठ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट, इस सवाल में अगर आप देखें तो देखिए कि दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प ज्ञात करना है। ठीक है, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। विलोम का मतलब ये होता है उल्टा या विपरीत। अब कोष्ठक के अंदर, कोष्ठक में क्या दिया गया है, दूषित दिया गया है, दूषित। कोष्ठक के अंदर क्या दिया गया है, दूषित दिया गया है। तो दूषित का मतलब क्या होता है, दूषित का मतलब होता है खराब। दूषित का मतलब क्या होता है, खराब। हाँ, जो सही नहीं हो, दूषित हो, प्रदूषित हो। दूषित को प्रदूषित भी बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है खराब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको, दूषित को आप अशुद्ध भी बोल सकते हैं, अशुद्ध भी बोल सकते हैं। तो अशुद्ध का जो विलोम शब्द होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, विशुद्ध होगा। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा, अच्छा, इसका मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे दूषित मतलब क्या होता है, खराब या प्रदूषित या अशुद्ध, इसका सही उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, कम का मतलब तो कम ही होता है, कम का मतलब कम होता है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। भद्र मतलब क्या होता है, भद्र मतलब नेक, नेक, सज्जन। ठीक है, सज्जन, ये हमारा होता है भद्र का मीनिंग, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। सामिस मतलब क्या होता है, सामिस का मतलब होता है मांस युक्त भोजन। ठीक है, मांस युक्त भोजन, तो ये भी यहाँ पे इसका सटीक आंसर नहीं होगा। तो हमारा सबसे सही जो आंसर होगा, दूषित का विलोम शब्द वो क्या हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। चूँकि दूषित का मतलब ही होता है अशुद्ध, गंदा, तो उसका क्या हो जाएगा, अच्छा या विशुद्ध मतलब शुद्ध। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब इस सवाल में देखिए पूछा जा रहा है 7वें सवाल में कि मुहावरे का सही अर्थ का स्पष्ट कीजिए। देखिए, दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना। जी हाँ, पूछा जा रहा है कि दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि दूसरे के बहाने अपना काम निकालना या अपना काम करना, दूसरे के बहाने अपना काम क्या करना, निकालना या करना, यह हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। जैसे अपना फ़ायदा और दूसरों का नुकसान करना, ये नहीं होगा इसका। अपनी गलती की सज़ा दूसरे को दिलवाना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और दूसरे की हानि करवाना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो सबसे सटीक होगा, दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाता है। अब देखिए, श्याम जो है, श्याम हमेशा परीक्षा में राजू के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है, बंदूक रखकर चलाता है। यानी कि खुद अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है और हमेशा राजू के भरोसे रहता है कि वो बताएगा तो हम अच्छे से लिखेंगे। रखकर, बंदूक रखकर चलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, यहाँ पे देखिए संकेत दिया गया, संकेत, संकेत का पर्यायवाची शब्द निकालने के लिए बोला गया है, संकेत। तो संकेत का मतलब क्या होता है, संकेत का मतलब इशारा होता है, और यही इसका पर्यायवाची शब्द है। संकेत का मतलब इशारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे सटीक होगा। आप देखिए, दुखी का मतलब क्या होता है, दुख होता है, दुखी होना मतलब दुखी होना, कष्ट में होना, तो यह तो इसका होगा नहीं।
उत्तम मतलब क्या होता है? सर्वोत्तम। उत्तम का मतलब क्या होता है? सर्वोत्तम या श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। और मेल का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप मतलब बंधन, मेल। तो ये सब क्या होगा? इसका गलत आंसर हो जाएगा। हमारा सबसे सटीक जो होगा, संकेत करना मतलब क्या? इशारा करना है। ये हमारा इसका पर्यायवाची शब्द होगा। अब अगले सवाल पे आइए। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो वाला आंसर होगा, ठीक है। तो हमको वैसे वाक्यांश की पहचान करनी है जिसमें क्या हो? गलती हो। गलती वाला वाक्य हमें ढूंढना है। तो आइए हम देखते हैं। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। ये देखिए, ये वाक्य बिल्कुल गलत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाक्य बिल्कुल गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको विषय को के स्थान पे क्या होगा? विषय से भटकने। यहाँ पे क्या होगा? में की जगह पे क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। कि आपको विषय से भटकने से बचना है, यानी कि इसी वाक्यांश में त्रुटि है। तो ये कहाँ पे लिखा है कि आपको, ये ऑप्शन सी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि आपको विषय से भटकने, यहाँ पे विषय से और भटकने से बचना है। जी हाँ। बाद बाकी देखिए, अगर ये देखें, ध्यान में रखनी होती है और वह यह है कि, ये सही से लिखा मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भी सही से लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? गलत लिखा हुआ वाला, जो यहाँ पे को से करना पड़ेगा और मे को भी से करना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में देखिए कि यहाँ मुहावरा का अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है। मुहावरा का अर्थ हमको पूछा जा रहा है। सब गुरु गोबर हो गया। जी हाँ, सब गुरु गोबर हो गया। बोलता है ना, मैंने इतने अच्छे से मेहनत की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और एग्ज़ाम में सब गुरु गोबर हो गया, परीक्षा में सब गुरु गोबर हो गया। मतलब सब किया कराया क्या हो गया? चौपट हो गया जी, चौपट, ठीक है। व्यापार में लगातार हानि नहीं होगा, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। और त्याग करने पर कोई लाभ न होना, ये भी इसका अर्थ नहीं होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करें, सब गुरु गोबर हो गया, इसका राधिका परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से की थी, लेकिन परीक्षा स्थगित स्थगित होकर क्या हो गया? सब गुरु गोबर हो गया। सब गुरु गोबर हो गया, यानी कि चौपट हो गया, है ना। अब इतने मेहनत से एग्ज़ाम की तैयारी की गई और परीक्षा ही स्थगित हो गया, तो क्या हो गया? सब गुरु गोबर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का आप चयन करिए, कोष्ठक वाले उस विकल्प का आप चयन करिए जिसके दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव रूप का सही विकल्प होना चाहिए, ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्रिय, इसका हमको तद्भव शब्द निकालने हैं, ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्रिय हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो खत्री है ना, ये यही होता है इसका। क्षत्रिय का यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्री हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? त्रिनी का मतलब, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब होता है 3। त्रिनी का मतलब होता है यहाँ पे 3, ठीक है। और खार का जो मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कांटा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सिपाही तो आप जानते ही हैं, सिपाही का मतलब सैनिक होता है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो आप देखिए कि यहाँ पे क्षत्रिय के लिए सबसे जो सटीक अर्थ वाला है तद्भव, वो क्या है? खत्री है, खत्री। ये हमारा सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। हाँ, यहाँ भी गलत वाक्यांश वाले, गलत शब्द वाले पार्ट को ही हमको चुनना है। देखिए, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, उसका प्राण सूख गए, ठीक है। अब इसमें बताइए कि इस चारों में से कौन सा गलत है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो उसका प्राण सूख गए की जगह पे क्या होगा? उसके प्राण सूख गए, ठीक है। उसका की जगह पे क्या होगा? उसके प्राण सूख गए। चूँकि प्राण सूख गए, यह क्या पुलिंग है, प्राण पुलिंग है, तो उसके प्राण सूख गए। शेर को देख करके उसके प्राण सूख गए,
तो हमारा जो त्रुटि वाला था उसका प्राण सूख गया, उसका प्राण सूख, ये हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि त्रुटि वाला बोल रहा है, बाद में कि जो बचा है वो सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। यह सब सही रूप में दिया हुआ है। तो उसका प्राण सुख की जगह पे क्या हो गया, उसके प्राण सुख, ये यहाँ पे सटीक आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, रेखांकित भाग के लिए आप सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित भाग के लिए क्या करना है, सार्थक शब्द ज्ञात करना है। गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, इस के लिए हमको क्या करना है, सार्थक शब्द ज्ञात करना है। जी हाँ, तो सबके मन की बात को जानने वाले को क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। जी हाँ, ये अंतर्यामी जो होते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, बात जानना, इसको बोलते हैं अंतर्यामी। भगवान तो जानते ही हैं, भगवान का मतलब क्या होता है, देवता। जादूगर मतलब क्या होता है, जादू करने वाला, जादू करने वाला है। और महापुरुष का मतलब क्या होता है, महापुरुष असाधारण पुरुष, असाधारण मतलब महान पुरुष, इनको बोल सकते हैं महान पुरुष, जिन्होंने इतने बड़े कर्म किए हैं कि वो अपने कर्मों से क्या बन गए, महापुरुष बन गए। मतलब महान पुरुष बन गए, पुरुषों में महान। अब आइए देखिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है तत्सम शब्द ज्ञात करने के बारे में बोला जा रहा है। तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे हैं, ठंड से उसके क्या हो रहे हैं, होंठ कपकपा रहे हैं, होंठ। इस होंठ के लिए क्या करना है, तत्सम शब्द ज्ञात करना है। तो होंठ जो है ना वह तद्भव है। होंठ क्या होगा, होंठ ये हो गया तद्भव। ठीक है, किसका, ओष्ठ का हो गया, ये हमारा ओष्ठ तत्सम हो गया, तत्सम। और इसी तत्सम का तद्भव ये होंठ है, ओष्ठ का होंठ होता है तद्भव। हस्त मतलब क्या होता है, हाथ होता है। हस्ती मतलब क्या होता है, पादु मतलब क्या होता है, हस्ती का मतलब होता है, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, मौजूदगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हाथ भी नहीं होगा, हमारा सही विकल्प कौन होगा, ओष्ठ होगा। पादु भी इसका सही विकल्प नहीं होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए यहाँ पे खेल कर दिया इसने। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, पर्यायवाची शब्द देख करके फटाफट पर्यायवाची शब्द में लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में जोड़ दिया नहीं। तो हमें सवाल को बिल्कुल सावधानी से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं लगा दिया और उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अपने से बड़ों की बातों का खंडन करना गलत बात होती है। ठीक है, खंडन, पहले खंडन के मतलब को समझना पड़ेगा। खंडन का मतलब क्या होता है, खंडन का मतलब होता है नकारना, किसी के बात को नकारना। ठीक है, उसके बाद खंडन को आप निर्वर्तन भी बोल सकते हैं। निर्वर्तन करना मतलब किसी के बात का विरोध करना, खंडन करना, उसके बात को नकार देना। तो ये भी इसका पर्यायवाची, ये भी इसका पर्यायवाची, ये दोनों इसका नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो प्रत्याख्यान है इसका मतलब ही होता है नकारना ही होता है, नकारना या मना करना, विरोध करना, इसका मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन क्या होगा, पर्यायवाची के रूप में होगा। तो जो पराकोटि जो बच गया, यही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा इस सवाल के लिए। यानी कि खंडन का जो ये तीनों है, निर्वर्तन, नकार, प्रत्याख्यान, यह तीनों क्या पर्यायवाची शब्द है। और पूछ क्या रहा है कि यहाँ लास्ट में लगा दिए कि नहीं है, हमको उसका चयन करना है। तो वो क्या होगा, पराकोटि जो बच गया वही हमारा इसका सबसे सटीक आंसर होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल नंबर 16 से लेकर के 20 तक क्या किया गया, गद्य का अंश दिया गया है। ठीक है, कहानी का अंश है, हमको उसको पढ़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब आइए देखते हैं फटाफट एक सरसरी निगाहों से पढ़ के। काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और न ही खाली स्थान का, उनकी मौत के बाद भी उनका खाली स्थान जारी रहता है। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां खाली स्थान में कैद रहती है ताकि लोग देख सके। इस पूरे खाली स्थान पर एक बहुत ही अच्छी खाली स्थान बन सकती है। लेट द फायर बर्न। ठीक है, यहाँ पे काले लोगों के जीवन के बारे में दिया हुआ है, काले लोगों के बारे में कुछ बात बताई गई है और उसी की मदद से हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ठीक है, आइए
काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और न ही खाली स्थान, न ही मृत्यु, न ही उदास, न ही उदार, न ही प्रचार। देखिए उदास तो होगा नहीं, न ही प्रचार वो भी नहीं होगा, उदार भी नहीं होगा। तो यहाँ पे काले लोगों के यहाँ पे क्या, जीवन का सम्मान, न तो लगा दिया ना, न तो जीवन का सम्मान और न ही मृत्यु का सम्मान, न ही मृत्यु का सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर होगा क्या होगा, मृत्यु होगा। काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और न ही मृत्यु का। ठीक है, अब आगे देखिए, उनकी मौत के बाद भी उनका खाली स्थान जारी रहता है। उनकी मौत के बाद भी उनका खाली स्थान जारी रहता है। क्या जारी रहता है, मनोहर जारी रहता है। मनोहर का मतलब क्या होता है, आकर्षण, ये अच्छे अर्थ में होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाग्य जारी रहता है, यह भी गलत हो जाएगा। उनकी मौत के बाद भी उनका भाग्यवान जारी रहता है। भाग्यवान मतलब अच्छे, उनके साथ तो अच्छे बर्ताव होते ही नहीं, तो ये जो मनोहर, भाग्य, भाग्यवान, ये सब क्या है, अच्छे के अर्थ में है, तो ये सब तो होगा नहीं। क्या होगा, शोषण जारी रहता है। जी हाँ, उनकी मौत के बाद भी उनका क्या होता है, शोषण, उनके ऊपर अत्याचार जारी रहता है, उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए इसमें, देखिए कि मौत के बाद भी उनकी अस्थियां खाली स्थान में कैद रहती है ताकि लोग क्या करें, देख सके। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां, ठीक है, घर में कैद रहती है। घर में तो नहीं रख सकते मौत के बाद उनकी अस्थियां, नहीं। ठीक है, स्कूल में कैद रहती है, स्कूल में भी नहीं रखा जा सकता। प्ले घर में, प्ले घर मतलब खेलने वाले घर में, उसमें भी नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पे सटीक आंसर क्या होगा, म्यूजियम होगा। म्यूजियम, म्यूजियम यानी कि मौत के बाद भी उनकी अस्थियां क्या होती है, म्यूजियम में कैद रहती है ताकि लोग देख सके। इस पूरे खाली स्थान पर एक बहुत ही अच्छी खाली स्थान बन सकती है, इस पूरे। अब अगले वाले में देखिए 4 में, कि इस पूरे खाली स्थान पर एक बहुत ही अच्छी खाली स्थान बन सकती है। इस पूरे क्या, विचित्र, पूरे विचित्र, ये तो बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है। इस पूरे भयानक, ये भी इस पूरे भयानक पर एक बहुत ही अच्छी, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। इस पूरे मतभेद, इस पूरे मतभेद, इस पूरे मतभेद पर भी एक बहुत अच्छी, ये भी यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा। तो क्या होगा, इस पूरे घटनाक्रम पे, इस पूरे क्या, घटनाक्रम, यहाँ पे ये सबसे उपयुक्त शब्द बैठ रहा है, घटनाक्रम। ये जो इनके साथ जो इस तरीके के व्यवहार किए जाते हैं, इसको क्या, घटनाक्रम। तो इस पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी, ठीक है। अब अगले प्रश्न में रहेगा, अच्छी खाली स्थान बन सकती है। अच्छी क्या बन सकती है, अधिकारी बन सकती है, ना ना ना, अधिकारी तो होगा नहीं। पाठशाला बन सकती है, ये भी नहीं सही, ये भी सही नहीं है। म्यूजिक बन सकती है, नहीं नहीं, ये भी गलत है। तो इन पूरे घटना पर, इसके पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी क्या बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। जी हाँ, सिनेमा बन सकती है, फिल्म बन सकती है इनके पूरे घटनाक्रम पे। ठीक है, तो इस तरीके से काले लोगों के बारे में जो हुए अत्याचार है उसके बारे में इस गद्यांश में दिया हुआ, और उसी की मदद से हमको ये 5 सवाल करने हैं। ये बहुत ही आसान, अगर आप थोड़ी सी सावधानी से पढ़ेंगे तो 5 में 5 सवाल बना देंगे। तो ये इस सेशन का सबसे अंतिम सवाल था। ठीक है, आप सभी को कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एंजॉय किए होंगे, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसमें क्या दिक्कत है, आपको इसके अलावा और क्या वीडियो चाहिए, किस तरीके के हेल्प चाहिए, वो मुझे जरूर बताइए। फिर मिलेंगे हम सभी इसके अगले प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच।